हम चैलेंज करते हैं अशोक चौधरी के, आइए भूमिहारों के समाज में आइए आप। अब कितना वोट मिलता है, नीतीश कुमार जीत के चले जाए यहाँ से। टिकारी में आए, गया में आए, मगध क्षेत्र, मगध भूमि, औरंगाबाद है, गया है, अरवल है, जहानाबाद है, नवादा है, कहीं से भी आके जीत के चले जाएं। हम चैलेंज करते हैं, राजनीति करना छोड़ देंगे हम। लेकिन इनकी औकात है ही नहीं। ये तो बस कभी इधर हैं, कभी इस दल में है, कभी इस दल में है, तलबा चाट के काम कर रहे हैं। तो तलबा चाटने वाले को बिहार विकास कैसे कर सकते हैं? बिहार का विकास तभी होगा जब हर जाति, हर समाज के लोग एक साथ चलेंगे, कदमों में कदम मिलाकर चलेंगे। भूमिहार समाज का नेता रहे, चाहे अल्पसंख्यक रहे, बहुसंख्यक रहे, अति पिछड़ा रहे, दलित रहे, सबको साथ के लेकर चलना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भूमिहारों पर नीतीश कुमार के खास मंत्री अशोक चौधरी के दिए गए बयान के बाद भी अब तक बिहार में मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर यानी अशोक चौधरी के भूमिहारों पर दिए गए विवादित बयान के बाद अब तक लगातार भूमिहार नेताओं की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। खुद अगर जदयू की बात करें तो जदयू के भीतर खाने ही अशोक चौधरी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। खुद जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी अशोक चौधरी पर बयान दे दिया। अब आपको बताएं तो आरजेडी की तरफ से भी मोर्चा संभाल लिया गया है। आरजेडी के तमाम जो भूमिहार नेता है उनका कहना है कि अशोक चौधरी जाति की राजनीति कर रहे हैं और ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने भी अशोक चौधरी को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर जाति पर राजनीति करेंगे तो इनकी नेतागिरी चलने वाली नहीं है, ये टिक नहीं पाएंगे। अब आपको बताएं तो गया से आरजेडी के नेता हैं जयप्रकाश शर्मा, उन्होंने भी अशोक चौधरी को लेकर के बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अशोक चौधरी भूमिहार जाति को लेकर के कोई बयान देते हैं तो ठीक नहीं होगा। जयप्रकाश शर्मा का कहना है कि ये जाति को लेकर के क्यों टिप्पणी कर रहे हैं, ये जाति को लेकर के क्यों राजनीति कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जयप्रकाश शर्मा, अशोक चौधरी को सुनवाते हैं आपको। वो माननीय मंत्री हैं बिहार के, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अशोक चौधरी की क्या औकात है भूमिहार समाज पर टिप्पणी करने का। अरे इस बिहार को नवनिर्माण तो भूमिहार समाज के नेता श्री बाबू ने ही किया था, प्रथम मुख्यमंत्री रहे, और उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है? वो समझते हैं अपने आप को। पहले वो कहीं से नहीं तो चुनाव जीते हैं, वो तो किसी के दया के पर निर्भर है कि उनको एमएलसी बना दिया गया है, और उनकी क्या जनता में कहीं कोई उम्मीदवारी नहीं है, कहीं उनका कोई सपोर्ट है नहीं, तो बोल रहे हैं। पता है वो कहावत है ना कि जिस थाली में खाते हैं अशोक चौधरी उसी में छेद करते हैं। वो जहानाबाद गए और भूमिहार समाज का मीटिंग बुलाए, भूमिहार लोग सम्मानित कर रहा था, और उनमें उसी भूमिहार जो सम्मानित कर रहा था उसको अपमानित कर रहे थे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये सारा एक सोची समझी साजिश और रणनीति बनाई हुई है, जो ऑपरेशन बिहार का नाम दिया गया है, और नीतीश कुमार के द्वारा इन्हें बुलवाया जा रहा है कि भूमिहार को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ख़त्म किया जाए। उनके जितने भी नेता हैं, आज तो देखिए ना, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हमारे ऑपरेशन भूमिहार चला रहे हैं। इनको तो ऑपरेशन भूमिहार जो काम कर रहे हैं ना, जिसके लिए इनको तो ऑपरेशन डेवलप्ड बिहार चलाना चाहिए था, जिससे बिहार का विकास हो, बिहार की आर्थिक स्थिति में सुधार आए, बिहार में उद्योग धंधा लगे, भूमिहारों को एम्प्लॉयमेंट मिले, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर चलने का काम करती है भूमिहार समाज। हम लोग स्वामी सहजानंद के वंशज हैं, और कभी भूमिहार विनम्र हो सकता है, कायर नहीं है, उनको सोचना, और उनको बहुत ही करारा जवाब देगी भूमिहार समाज। क्या लगता है कि भूमिहारों को बदनाम करने की? देखिए, जब जो सत्य होता है, सत्य कभी दबाया नहीं जा सकता है। इनको बदनाम करने से इनकी हैसियत ये क्या कर सकते हैं भूमिहार को? इनकी कोई पर्सनालिटी है अपनी? ये नेता हैं कि दूसरे को बदनाम करेंगे? ये तो खुद ही एक बदनाम है। ये तो कहते ना हैं कि ये तो पत्तल चाटने वाले हैं। कांग्रेस में थे, आज ही नीतीश कुमार के चरणों के धूल को छू रहे हैं, हमेशा चाट रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं कि भाई जदयू में इनको मिल गया जगह। ये तो किसी के दया पर निर्भर हैं। ये क्या दूसरे को बदनाम करेंगे? ये नेता थोड़े हैं। कहा जाता है कि जहानाबाद भूमिहारों की गढ़ है, उस जगह पर जाकर के बोलना कहीं ना कहीं लग रहा है कि देखिए, बात यह है ना कि इनकी तो कोई औकात है ही नहीं बात करने की। ये किसके इशारों पे बात कर रहे हैं? इनके जो मुखिया हैं, जो माननीय आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री बिहार के, वो तो हमेशा यही काम किया है। उनको तो एक अपना ये बोलते नहीं कि इनका चरित्र ही यही बन गया है। नीतीश कुमार का वैसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं।
तो क्या सिखाएंगे? इनके यही काम कर रहे हैं, ऑपरेशन बिहार भूमिहार के तहत काम कर रहे हैं। ये जितने भी देखिए भूमिहार के नेता डॉक्टर केसी त्यागी थे, इनको कुछ दिन पहले त्यागपत्र दिलाया गया। ठीक है, आपको तो पता है ना कितने अच्छे नेता थे वो अच्छा काम कर रहे थे। एक थोड़ी सी स्टेटमेंट के चलते पार्टी विरोधी बताकर उनसे वो त्यागपत्र दिए नहीं है, उनसे त्यागपत्र जबरदस्ती लिया गया है। दूसरा बात यह है कि आपको जो ललन बाबू हैं, ललन बाबू को साइड नहीं किए हैं इन्होंने, भले ही मंत्री पद दे दिया गया है उनको, लेकिन अब देखिए ना संगठन और सरकार में उनकी कद को छोटा कर दिया गया है ना। राज्य कार्यकारिणी के सभी सदस्य बनाए, कमेटी बना है, उनमें चुन चुन करके ललन बाबू के जितने भी लोग हैं उन्हें हटा दिया गया है। चाहे संगठन हो, सरकार हो, कहीं भी उनको नहीं रखा गया है। आप अरुण कुमार को देखिए, अरुण कुमार जहानाबाद के जो माननीय पूर्व सांसद हैं, वो तो पूरा जिंदगी अपना बर्बाद कर दिए नीतीश कुमार के लिए, लेकिन क्या मिला? राजनीतिक करियर को समाप्त करने का काम किया है इन्होंने भूमिहार नेता के। जगदीश शर्मा को देखिए, उनका भी करियर खत्म कर दिए। राहुल शर्मा को देखिए, तो इनका कहीं कोई ये नेता है ही नहीं ना। ये तो बता रहे हैं आपको, जो नेता होता है उनमें त्याग की भावना होता है। जो नेता होता है वो दूसरे की भलाई सोचता है। जो नेता होता है वो खुद भी भूखा रहता है, लोगों को खिलाने की बात करता है। लेकिन नीतीश कुमार कहाँ हैं? इनको अपनी गद्दी चाहिए। अब बताइए, उतना ही नहीं, बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा को भी डिसाइड किया। अब देखिए ना, पहले सम्राट चौधरी से इनको दुश्मनी थी, आज सम्राट चौधरी को लेकर साथ में घूम रहे हैं। क्या भाई मान्य है ना? और कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि यहाँ पे मीटिंग था, कहीं पे कार्यक्रम था, नियम था कि दोनों डिप्टी सीएम का उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में दिया जाता है। विजय सिन्हा गायब हो गए, तो ऑपरेशन भूमिहार ही चला रहे ना आप। लेकिन सुन लीजिए, हम लोग स्वामी सहजानंद के वंशज हैं, हम लोग विनम्र हैं, कायर नहीं हैं, और हमेशा श्री बाबू से जितने मुख्यमंत्री हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे, हमेशा भूमिहार समाज ने सबको साथ लेकर सबका समाज कल्याण करने का काम किया। चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी धर्म समाज जाति हर को साथ में लेकर चला है और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम अब और आरजेडी देखिए, वो कहते हैं ना कि आरजेडी हमेशा सबका सम्मान दिए, हर पार्टी का सम्मान दिए, हर भूमिहार समाज का भी सम्मान दे रही है। और हमारे तेजस्वी जी हमारे नेता हैं, और वो खुद स्वागत करते हैं भूमिहार नेता का। वो खुद कहते हैं कि आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो हमारे युवा जोश की ज़रूरत है। नीतीश कुमार को तो भाई क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट बैंकरप्टेसी होता है ना, या बुद्धिजीवी आपको बैंकरप्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता पैसे से बैंकरप्ट होता आदमी, बुद्धि में बैंकरप्टेसी आ गया है। अशोक चौधरी वही हाल है, तो दोनों का तो यही हाल है। तो आप किसकी बात करते हैं? समझे ना, भूमिहार समाज एक जात नहीं, एक कल्चर है और सबकी भलाई चाहता है। और जब भूमिहार समाज जाग जाएगा ना, तब फिर से विकास की वही राह पकड़ेगा। और वो अभी भूमिहार समाज जो सवर्णों का समाज है ना, अभी आरजेडी को स्वागत कर रही है। वो आरजेडी के भी जो हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं, वो भी सम्मान दे रहे हैं हमारे नेता को। और सारा सवर्ण देखिए ना, जैसे लोकसभा चुनाव देख लीजिए, हर जगह सवर्ण इनको दिया है वोट। औरंगाबाद लोकसभा में देखिए कहाँ गए, भूमिहार समाज खुद के आया ना, सामने आया। तो भाई अब ऐसा वाला काम नहीं चलेगा। आप काम करते नहीं हैं, केवल ठगते, आपको सिर्फ कुर्सी चाहिए। तो ऐसा अब बिहार के लोग नहीं चाहिए। हम चैलेंज करते हैं अशोक चौधरी के कि आइए भूमिहारों के समाज में आइए। आप आपको कितना वोट मिलता है, नीतीश कुमार जीत के चले जाएं यहाँ से। टिकारी में आए, गया में आए, मगध क्षेत्र, मगध भूमि, औरंगाबाद है, गया है, अरवल है, जहानाबाद है, नवादा है, कहीं से भी आकर जीत के चले जाएं। हम चैलेंज करते हैं, राजनीति करना छोड़ देंगे हम। लेकिन इनकी औकात है ही नहीं। ये तो बस कभी इधर हैं, कभी इस दल में है, कभी इस दल में है, तलबा चाट के काम कर रहे हैं। तो तलबा चाटने वाले को बिहार विकास कैसे कर सकते हैं? बिहार का विकास तभी होगा जब हर जाति हर समाज के लोग एक साथ चलेंगे, कदमों में कदम मिलाकर चलेंगे। भूमिहार समाज का नेता रहे, चाहे अल्पसंख्यक रहे, बहुसंख्यक रहे, अति पिछड़ा रहे, दलित रहे, सबको साथ के लेकर चलना होगा। और आप राजा कब बनिएगा? आप कहते मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कभी सोचे हैं कि बिहार का रोड मैप बनाया है आपने? 15 साल 19 साल हो गए राज कर रहे हैं। आपको पता है कि आर्थिक नीति कैसे तय होता? कैश डिपॉजिट रेशियो क्या है बिहार का? बैंक में कितना पैसा सीडी से जमा हो, कितना होता है, लोन कितना मिल रहा है, हमारे भाइयों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से क्रिएट होगा? पूंजी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको तो ना, तो आप क्या कीजिएगा? आर्थिक स्थिति मौजूद ही नहीं कि बिहार का विकास कैसे करेंगे आप? इसलिए हमें कहना है कि इस तरह के वक्तव्य मत दीजिए और भूमिहार समाज का अपमान मत कीजिए। हम लोग हमेशा बिहार के विकास का सोचे हैं, आगे भी हमेशा सोचते रहेंगे। धन्यवाद। मैं जयप्रकाश शर्मा, युवा राजद नेता, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल।